एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। अब ठीक है सर, अब ठीक है यहाँ पर। ठीक है। हेलो गैस। आज इस वीडियो पे हम ऐसा पहेली को सॉल्व करेंगे जो आपका और मेरा दोनों का दिमाग स्पिन कर देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दिल्ली के एक मॉल के वॉशरूम में एक लड़की की लाश पड़ी होती है। मॉल का गार्ड पुलिस को फोन करता है और कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत ही मॉल के अंदर मौजूद 3 सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए पकड़ लेती है। यहाँ पर दिल्ली के मॉल पर एक लड़की का मर्डर हो जाता है। तो यहाँ पर हमें 3 सस्पेक्ट्स मिल रहे हैं देखने को, तो हमें उसको फाइंड करना है। सो लेट्स गो। पहला आदमी बोलता है, सर मैं तो कपड़े खरीदने के लिए आया था और बस अब वापस जा रहा हूँ, मैंने मर्डर नहीं किया। इस बंदे ने बोल रहा है कि एक कपड़े खरीदने के लिए आया था, तो ये वापस जाना चाहता है, तो ये मर्डर नहीं किया है। दूसरी औरत बोलती है, सर मैं तो बच्चे का शर्ट लेने आई थी, मैं तो वॉशरूम भी नहीं गई। अच्छा। दूसरी लड़की बोल रही है कि वो बच्चे के लिए शर्ट लेने आई थी लेकिन वो भूल गई। तीसरी लड़की बोलती है, सर मैं वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर तीसरा लड़की बोल रही है कि वो वॉशरूम गई थी लेकिन उसने मर्डर नहीं किया। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कौन झूठ बोल रहा है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। सो लेट्स गो, इसमें फाइंड करते हैं कौन है सस्पेक्ट। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। यार आई नीड अ टाइम, सो आई विल पॉज दिस वीडियो। भाई ए ने कह रहा है कि भाई उसने ड्रेस खरीदने के लिए मॉल आया था, इसने मर्डर नहीं किया। दूसरी लड़की बोल रही है कि मेरे बच्चे के लिए ड्रेस खरीदने आई थी और इसने भी मर्डर नहीं किया था। और तीसरा वाले भी बोल रहे हैं कि उसने वॉशरूम गई थी लेकिन मर्डर नहीं किया था। तो लेट्स गो, मतलब मुझे आई नीड सम टाइम। सो यार गाइस, यहाँ पर जो लड़की जो मरी है ना, उसके पैर के नीचे एक रिंग है। जस्ट सी, ए रिंग मैच विद दैट फीमेल इयरिंग। तो मेरा हिसाब से सस्पेक्ट है बी, नंबर बी। तीनों लोगों ने कहा उन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन अब दूसरी औरत के कान को देखिए। उसके एक कान में इयरिंग तो है, मैं बोल रहा था दूसरी की गायब है और वो दूसरी इयरिंग वॉशरूम में डेड बॉडी के बाजू में पड़ी है। पुलिस की नजर जैसे ही उसकी इयरिंग पे पड़ती है, पुलिस ये समझ जाती है कि खूनी कौन है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अगर तुम सही से देखे हो तो वो रिंग उसके पैर के नीचे था। तो वी गेस द राइट आंसर। सो लेट्स गो। पॉइंट 1। राहुल अपनी बहन रेखा के साथ बाजार जा रहा था। अच्छा। तभी राहुल अपनी बहन से बोलता है कि अगर मेरे एक सवाल का सही जवाब दोगी तो मैं तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा। ठीक है। रेखा जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। देखो सामने 3 बाइक वाले आ रहे हैं, लेकिन कोई भी बाइक चलाकर नहीं आ रहा है। तीनों ही अपनी बाइक को हाथ से धकेल रहे हैं। अब उनमें से एक ऐसा है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है। क्या तुम बता सकती हो तीनों में कौन है जिसके बाइक में पेट्रोल नहीं है? हाँ, तो यहाँ पर रेखा अपने भाई राहुल के साथ मार्केट आई है और राहुल यहाँ पर रेखा को एक क्वेश्चन पूछता है। हाँ, जहाँ पर 3 बाइक राइडर्स है जिसमें एक के पास पेट्रोल नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड दैट, यू नो, हु इज दैट गाय। सो लेट्स गो। क्या आप बता सकते हैं रेखा ने उन तीनों में कौन सी बाइक को चुना होगा जिसमें पेट्रोल नहीं है? तो एक व्हाइट शर्ट वाला, एक रेड शर्ट वाला और एक ग्रीन शर्ट वाला। तो इफ यू लुक एट दोस बाइक्स, अगर ये 3 बाइक देखे तो पहला बाइक पंक्चर्ड है। सही से देखो, बाइक नंबर 1 पंक्चर्ड है, बी नहीं है और सी है। देखो फ्रंट वाला टायर पंक्चर्ड है, तो नंबर बी जिसके पास पेट्रोल नहीं है। तो रेखा का आंसर है नंबर बी। और राहुल भैया उसको चॉकलेट दे दो। तीनों बाइक को ध्यान से देखिए। पहले और तीसरे बाइक के टायर पंचर है, इसलिए पहले और तीसरे बाइक को धकेला जा रहा है। लेकिन दूसरे बाइक का टायर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी उसे धकेला जा रहा है, यानी कि यही बाइक है जिसमें पेट्रोल नहीं है। रेखा सही जवाब दे देती है
वी और गेस राहुल द उसे सेकंड चॉकलेट आल्सो। खिला देता है। तो हमने दो पहले यहाँ पर सॉल्व किया है, तो लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वन। ट्रेन में विकलांगों के लिए फ्री टिकट की सेवा होती है। टीटी को खबर लगती है कि ट्रेन में एक ऐसा आदमी है तो जो यहाँ नकली पर विकलांग डिसेबल बनकर पीपल फ्री में के लिए यात्रा कर फ्री रहा ट्रेन है। का व्यवस्था दिया गया टीटी है। तुरंत ट्रेन में पहुंचकर 3 ऐसे सस्पेक्ट को पकड़ता है जिनके पैर खराब होते हैं। टीटी उन तीनों से उनका नाम और उनके काम के बारे में पूछता है। पहला कहता है, मेरा नाम सुधीर है, मैं हिंदी का टीचर हूँ। अच्छा, दूसरा कहता है, मेरा नाम कमलेश है, मैं एक बस ड्राइवर हूँ। ठीक है, तीसरा कहता है, मेरा नाम रोहित है, मैं चेस खेलता हूँ। समझ गया। टीटी तुरंत समझ जाता है कि कौन विकलांग होने का नाटक कर रहा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोचिए सोचिए। देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है इन तीनों में बस ड्राइवर है जो शायद फेक विकलांग है। तो लेट्स गो इनटू द आंसर। पहला आदमी तो टीचर है और तीसरा आदमी चेस खेलता है, तो ये दोनों तो ठीक है, हैंडीकैप लोग कर सकते हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है कि वो बस ड्राइवर है, लेकिन उसका पैर तो खराब है। ये कैसे पॉसिबल So है? let's go. वाओ, We guess वो the झूठ third one बोल रहा also. है। So let's move on to another one. एक चौराहे पर रोड एक्सीडेंट में एक बूढ़ी औरत मर जाती है। ओके, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत जो एक्सीडेंट में रोड में मर जाती है, ठीक है। पुलिस तुरंत अगले चौराहे पर ऐसे 3 कार वालों को रोकती है जिन पर शक होता है। पुलिस तीनों से कहती है, पिछले चौराहे ओके, पर एक मौत ठीक हुई है। है, उसका एक्सीडेंट तुम तीनों में से किसी कार से हुआ है। तो पहला कार वाला कहता है, सर मैं तो जल्दी में हूँ, मुझे नहीं पता आप किस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। दूसरा बोलता है, चल मेरी गाड़ी से आज तक किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अच्छा, तीसरा बोलता है, सर मुझे क्या पता बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ, मैं तो आराम से धीरे धीरे गाड़ी चला रहा था। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि एक्सीडेंट किसकी कार से हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या आप समझ पाए? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर 3 आदमी हैं जिसमें एक बूढ़ी औरत मौत की कारण है। तो यार मुझे लग रहा है इट शुड बी सी। अगर रेड शर्ट वाले को निकाले तो दोनों ने भी कहा है कि हमने एक्सीडेंट नहीं किया है, लेकिन रेड वाला बोल रहा है कि मैंने किसी बूढ़ी औरत की एक्सीडेंट नहीं किया है। तो शुड बी रेड वन, ऑप्शन सी। पुलिस ने ये तो नहीं बताया था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, आदमी का, औरत का या बुढ़िया का। लेकिन फिर भी तीसरे आदमी को ये कैसे पता चला कि बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हुआ है? उसे से पुलिस समझ जाती है और उसे पकड़ लेती यहाँ पर है। हमने चलिए, चार भी रिडल सॉल्व किया है। मतलब यहाँ पर भी आंसर मैंने सही दिया था, मतलब नंबर सी। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रिडल। राकेश का एक ऑनलाइन फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे शहर के चौराहे पर मैं खड़ा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। इतना कहते ही राकेश के दोस्त का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब राकेश अपने दोस्त से मिलने के लिए चौराहे पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ 4 लोग खड़े थे। राकेश अपने ऑनलाइन दोस्त से कभी नहीं मिला है, तो उसका फेस नहीं जानता है। तभी वहाँ एक बॉलीवुड का हीरो आ जाता है और वहाँ खड़े सभी लोग उसकी फोटो क्लिक करने लगते हैं। लेकिन राकेश तो अपने दोस्त को ढूंढने में परेशान रहता है। क्या आप बता सकते हैं इन खड़े लोगों में कौन सा राकेश का दोस्त हो सकता है? सोचिए सोचिए। तो इसका नाम राकेश है। राकेश को एक ऑनलाइन फ्रेंड था, वो जब ये कॉल करता है उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर सेलिब्रिटी आता है, तो ये 3 लोग देखो, ये 3 जो नंबर 1, 2 एंड 4, इन सब के पास फोन है। तो ये सब बस सेल्फी लेने के लिए जाएंगे। और लेकिन राकेश का फ्रेंड यहाँ पर फोन स्विच ऑफ है। तो मुझे लग रहा है इट शुड बी नंबर 3, नंबर 3 वाला जो ब्लू वाला शर्ट है ना, मतलब जो कलर है ग्रे जैसा। ही इज दैट गाय हु इज फ्रेंड ऑफ राकेश। राकेश के दोस्त का फोन स्विच ऑफ हो गया था और खड़े लोगों को ध्यान से देखिए, सभी बॉलीवुड हीरो की फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी चुपचाप खड़ा है, यानी कि यही राकेश का दोस्त होगा। राकेश ये समझ जाता है। हमने यहाँ मिल पर लेता 5 भी, मतलब 5वां रिडल भी सॉल्व किया है, मतलब लेट्स गो। तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट रिडल। यार एक्चुअली इजी थे रिडल्स। अस्पताल में बहुत भीड़ थी। डॉक्टर मिश्रा एक एक करके सभी मरीजों को देख रहे थे। ठीक है। तभी डॉक्टर अपने कंपाउंडर को बुलाते हैं। अब बोलते हैं, किसी ब्लाइंड मरीज का चश्मा यहाँ छूट गया है, बाहर जाके देखो ये किसका है। तो यहाँ पर डॉक्टर मिश्रा है जो कंपाउंडर को बोलता है कि यहाँ पर ब्लाइंड आदमी का चश्मा है, तो उसको रिटर्न करो। तो डॉक्टर चश्मा लेके बाहर निकलता है।
तो दिखता है कि वहाँ 4 लोग मौजूद है। क्या यार यार मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? वाह मोदी जी वाह। क्या आप कंपाउंडर की हेल्प कर सकते हैं बताने में कि ये काला चश्मा किसका हो सकता है? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। तो यहाँ पर टोटल 4 आदमी हैं, एक मोदी जी जैसे हैं। यहाँ पर मोदी जी आराम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और नंबर 2 पर एक बच्चा देखने को मिल रहा है जो मोबाइल यूज़ कर रहा है, और नंबर 3 पर एक फीमेल है जो स्पेक्स पहनी है, वो शायद एक न्यूज़पेपर को देख रही है, और नंबर 4 पर एक आदमी है जिसके पास एक स्टिक है। तो यहाँ पर पहले 3 लोग देख सकते हैं और नंबर 4 वाला नहीं देख सकता, तो इट शुड बी नंबर 4। वो चश्मा नंबर 4 का शायद होगा। चारों लोगों को ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये बूढ़ा आदमी है जो कि अखबार पढ़ रहा है, मतलब ये ब्लाइंड नहीं हो सकता। दूसरा बच्चा मोबाइल फोन में कुछ देख रहा है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। और तीसरी एक औरत है, वो भी अपने मोबाइल में कुछ देख रही है, मतलब ये भी नहीं हो सकती। यार मतलब चौथा वाला actually लड़का easy जो था। हाथ में स्टिक लेकर चुपचाप बैठा अभी है, तक वही का वो मतलब blind होगा, सारे तो riddle चश्मा easy उसी का था। होगा। कंपाउंडर उसे चश्मा दे देता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस अपना काम कर रहे होते हैं, तभी वह एक इंस्पेक्टर को खबर लगती है कि सिपाही के कपड़े पहनकर एक क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है और यहाँ का सारा डेटा लीक कर रहा है। तो पुलिस स्टेशन में एक क्रिमिनल है जो सारा डाटा लीक कर रहा है। तो पुलिस स्टेशन में 4 सिपाही ऐसे थे जो नए नए भर्ती हुए थे। इंस्पेक्टर उन चारों सिपाही को अपने सामने बुलाता है और उन चारों के आईडी कार्ड चेक करता है और तुरंत समझ जाता है कि चारों में कौन नकली है। क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन नकली है? सोचिए सोचिए। तो यहाँ पर मैं पॉज कर रहा हूँ। 4 पुलिस और फाइन करना है कि कौन नकली है। और इफ़ यू लुक 4 ऑफ देम केयरफुली, 4 में से 3 लोग ए बी डी, आप यहाँ पर केयरफुली देखो, ये 3 लोग गन को सही डायरेक्शन से पहने, लेकिन नंबर 3 पर जो नारायण है वो गन को उल्टा पहना है। देखो तो गाइस इससे हम प्रूव कर सकते हैं कि नंबर सी वाला एक नकली पुलिसमैन है, तो इट शुड बी नंबर सी। तो हमने एक और रिडल, कम ऑन लेट्स गो। उन चारों सिपाही को ध्यान से देखिए। उनमें से 3 सिपाही ऐसे हैं जिन्होंने अपने बंदूक को पीछे की तरफ टांगा हुआ है, लेकिन एक सिपाही ने बंदूक को सामने कंधे पर टांगा हुआ है। इंस्पेक्टर ये देखते ही समझ जाता है कि वही नकली यार अभी तक जो पूछा है मतलब बहुत इजी था। मतलब आपने इस रिडल में कितना सॉल्व किया है मुझे कमेंट में बताओ, मुझे अभी जानना है तुम लोग कितना सॉल्व किया है। लेट्स मूव ऑन टू अनदर रिडल। कॉलोनी में रात पे कोई सड़क पर खराब दूध फेंक देता है। जहाँ दूध पड़ा हुआ था वहाँ आजू बाजू में 3 घर थे। सुपरवाइजर तीनों घरों में जाके पूछताछ करता है। पहले घर का मालिक कहता है, हमारे घर पर तो कल रात दूध खत्म हो गया था, आज का दूध तो आने का है। अच्छा। दूसरे घर का मालिक कहता है, कल हमारे घर मेहमान आए थे इसलिए सारा दूध खत्म हो गया था। ठीक है। तीसरे घर का मालिक कहता है, हमारा दूध तो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। समझ लेकिन गया। सुपरवाइजर समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए सोचिए। सड़क पे खराब दूध और यहाँ पर 3 घर, 3 लोग, तो हमें फाइंड करना है इन तीनों में कौन है ये काम किया है। तो ए बिट डिफिकल्ट है गाइस। तीनों भी बोल रहे कि हमने नहीं फेंका, मतलब हाँ यार आई थिंक इट्स बी। ये बस गेस कर रहा हूँ गाइस। यार आई थिंक नंबर बी, मुझे लगता है। पहले घर का मालिक झूठ बोल रहा है क्योंकि उसके ब्रेकफास्ट के टेबल पर देखिए 1 गिलास दूध रखा हुआ है और वो कह रहा था कि कल रात उनके घर का दूध खत्म हो गया था, मतलब वो झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यार यहाँ पर गलत हुआ, मतलब ठीक है भाई, मतलब गलत इंसान से होता है, मतलब ठीक है। के बाद उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है। एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं और वो ट्रक वाला भी उसे छोड़कर भाग गया है। इस वक्त वहाँ पर कोई नहीं है, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी पुलिस को ये कैसे समझ जाता है, क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुका है कार और ट्रक के बीच, और जो एक्सीडेंट हो चुका है उसका दोनों हाथ भी कट चुका है। तो एक्सीडेंट के प्लेस में कोई नहीं है। भाई अगर कोई नहीं है, ये फोन कैसे कौन किया है यहाँ पर फोन? मतलब
उसका दोनों हाथ भी कट चुके हैं। मतलब वो फोन कैसे कर सकता है अगर उसका दोनों हाथ कट गए हो तो। वो आदमी कह रहा था कि एक्सीडेंट में उसके दोनों हाथ कट गए हैं हाँ और जी। वहाँ पर उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं Guys, है। मैंने भी तो यही वो कहा। कॉल कैसे कर सकता है, उसके तो दोनों हाथ कट चुके थे। इसी से पुलिस समझ जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन 3 घरों में से एक घर में चोर छुप गया है। क्या आप ABC घरों को देख के बता सकते हैं चोर कहाँ छुपा होगा? सोचिए सोचिए। 3 घर है ABC और इस एक घर में चोर छुपा हुआ है। तो गाइस वी विल फाइंड आउट कौन है वो चोर। तो भाई यहाँ पर ए घर पे एक लड़की को देख सकते हो, नंबर B घर बंद है और नंबर C पे एक दादी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप यहाँ पर कुछ फुटमार्क्स देख सकते हैं और कुछ शूज है यहाँ पर। सो गाइस आई एम गेसिंग इट माइट बी B। आई थिंक इट शुड बी B, मुझे लगता है। घर C में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। घर B के फुटस्टेप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। तो जरूर घर A में गया होगा। अगर आप No God please। थैंक यू। ए यार और मुझे बताओ आपने क्या गेस किया था, B और A? कमेंट में मुझे बताओ। और रिडल्स बहुत अच्छे थे। हमने यहाँ पर रॉन्ग किया, बाकी का सब ठीक था। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो पर।